26 मार्च 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना, जिसकी आजादी के सपने बड़ी कड़ी मशक्कत से पूरे हुए। उसने बड़े विरोधाभास और बराबरी की न्याय के लिए तत्कालीन पाकिस्तान, जिसे कि उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उससे लड़के अपनी आजादी के सपने को साकार किया और बांग्लादेश को स्थापित किया। उसके बनने की गाथा और कड़ी मशक्कत बांग्लादेश के आज बांग्लादेश अवामी लीग के फाउंडर और फ्रीडम फाइटर और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। आज उसकी जनक की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। उसी अवामी लीग को तानाशाह पार्टी कहा जा रहा है और उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो कि तत्कालीन बांग्लादेश के पीएम है, आज उन्हें अपना पद छोड़ के बांग्लादेश से भागना पड़ा है। आखिर भारत के इस पड़ोसी देश में ये सब क्या हो रहा है? क्यों बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है? क्या वहाँ पे जनता द्वारा तख्ता पलट किया गया है? क्यों पढ़ने वाले बच्चे आज सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम ये सब सवालों के जवाब जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन सब से भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तख्ता पलट और इस विद्रोह का कारण वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम है, जहाँ पर वहाँ के लोग उस रिजर्वेशन सिस्टम से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो रिजर्वेशन सिस्टम एक इनइक्वालिटी है वहाँ के नागरिकों के लिए। वो रिजर्वेशन मनमाने तरीके से बांग्लादेश के नागरिकों से ज्यादती कर रहा है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस प्रोटेस्ट का कारण इस तरीके से बताते हैं कि बांग्लादेश का रिजर्वेशन में 56% उन लोगों को दिया गया है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के जीन्स हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स इस देश के आजादी के लिए लड़े हैं, तो उनके पोते और परपोते अधिकारी हैं इस 56% के रिजर्वेशन के। बाकी ये जो 44% है वो मेरिट बेस्ड कोटा है। इस तरीके से ही 10% वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है और 10% बैकवर्ड क्लास के लिए है और 11% फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है और जो 5% है वो एथनिक बैकवर्डनेस के लिए है। प्रोटेस्टर्स इस रिजर्वेशन सिस्टम में वो 44% से नाराज नहीं है, वो इस 56% के रिजर्वेशन से नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि ये 56% रिजर्वेशन निरर्थक है और ये जाती है हर एक बांग्लादेशी के लिए, क्योंकि इस रिजर्वेशन में 56% सिर्फ इस बात पर कि आपके बाबा और पर बाबा लड़े हैं देश की आजादी के लिए, तो आप इससे नवाजे जाते हैं। उनका कहना है कि जो ये पा रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया है इस देश की आजादी के लिए, ये बिल्कुल ही समझ के परे है। और जब ये मामला हम कोर्ट से लेकर जाते हैं तो सरकार इस जाति को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा है और सवाल हम पे खड़े कर रहा है कि क्यों ये 56% रिजर्वेशन हम आपको दे। इसीलिए दे क्योंकि आप रजाकर्स हैं, और जिन्हें इस रजाकर्स का मतलब नहीं पता है उन्हें बता दे कि ये शब्द उनके लिए यूज होता है जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में वेस्ट पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों का नरसंहार का कारण बने थे। इस वजह से इस रजाकर्स को गुट को अवामी लीग काफी नापसंद करती है और देश आजाद और स्थापित होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी गई थी, जिसका मामला अभी तक चल ही रहा है। और जब ये प्रोटेस्टर्स इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मामले को शांत और उनकी मांगे समझने की बजाय बांग्लादेश की शेख हसीना इन प्रोटेस्टर्स को रजाकर्स कह के संबोधित कर रही थी। इससे प्रोटेस्ट करने वाले लोग और भी भड़क गए और तख्ता पलट के लिए तैयार हो गए। सड़कों पर लोग उतर आए, सरकारी भवन और सड़कों पर उथल पुथल और तबाही फैलने लगी, जिसमें कि 98 लोग मारे गए और बाकी 100 लोग से भी ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। वहीं इतवार को ये मामला और भड़क उठा। लोग पीएम के आवास और पार्लियामेंट में जाके धावा बोल दिए और वहां से घबराई शेख हसीना ने तुरंत ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में से ठीक 40 मिनट पहले उन्होंने अपना आधिकारिक निवास छोड़ के बांग्लादेश से वो रवाना हो गई। और इस बात की वेरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भारत में ही आई है। फिलहाल सेना के अंडर बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को थामने के लिए ऑर्डर्स और जुरिसडिक्शन है। वहीं ऑफिशियल रेजिडेंस से लूटी गई तस्वीरें काफी हैरानी पैदा कर रही हैं कि वहां के लोग उस भवन से टीवी और फ्रिज और पालतू जानवर और कीमती सामान लेकर भाग रहे हैं और लोग शेख हसीना की साड़ियों को लेकर भी भाग रहे हैं। उस सरकारी बिल्डिंग में लोग अलग अलग तरीके से कमेंट पास कर रहे हैं गवर्नमेंट और शेख हसीना के खिलाफ में। वहीं भारत में बॉर्डर पर बीएसएफ और गवर्नमेंट नजर गड़ाए हुए हैं और किसी भी आपदा की स्थिति के लिए तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आग्रह किया है कि किसी भी सनसनी बयानों पर विश्वास न करें। हम केंद्र सरकार के फैसले और उनके ऑर्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं।